हेलो एवरीवन। हम एसएससी जीडी 2021 के मैथ पेपर सोल्यूशन कर रहे हैं और आज हम 26 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 4, 6 और 8 प्राप्त होता है। तो देखो इसका एलसीएम निकालेंगे 6, 8, 10 का। तो एलसीएम कैसे आएगा? देखो 10 से यहाँ पे 5 आ जाएगा बाहर और यहाँ ये 8 आ जाएगा। और 6 में क्या 3 × 2 2 होगा, तो देखो 3 ये आ जाएगा, तो इसका एलसीएम 120 आ जाएगा। अब देखो क्या बोला है, 6, 8 और 10 से विभाजित करने पर 4, 6, 8 प्राप्त होता है। तो देखो सब में 2 का डिफरेंस है ना, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 118 आंसर आ जाएगा। ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 23, 26 वाई, y+4 और y+7 का औसत 30 है तो y का मान कितना होगा? तो देखो इसका औसत निकालेंगे। तो देखो 23 है +26 +y+4 +y+7। तो टोटल संख्याएं कितनी है? 5 संख्याएं बराबर औसत 30 दिया है। तो 23 तो 26 49, 49 4 53, 53 प्लस 7 60 हो जाएगा। 60 प्लस 3y बराबर 150, 30 पंजे 150, तो 3y बराबर आ जाएगा 90। तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 30 आ जाएगा ना। तो यही आंसर होगा 30। y का मान उसने पूछा है तो 30 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक अलमारी 4% की हानि पर 960 में बेची। फिर उसने एक फोल्डिंग बेड 20% के लाभ पर 840 में बेचा, तो उसका लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो उसने 960 में बेची है 4% की हानि पर। तो देखो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा ना। ठीक है। और 20% के लाभ पर 840 में बेचा है, तो 120% की वैल्यू है ये। तो क्या आ जाएगा? 12 सत्ते 84। तो देखो ये 700 आ जाएगा। तो देखो इनका टोटल सीपी कितना है? 1000 और प्लस 700 1700। ठीक है। एसपी कितना है? 960, 840 और 9 8 17 और 17 और 60 प्लस 40 1800 हो जाएगा। ठीक है। तो इसने क्या बोला है? लाभ हानि। तो 100 रुपये का लाभ होगा इसमें। 1700 का खरीदा है और 1800 के बेचे हैं दोनों, तो 100 का लाभ होगा। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 12,800 की धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, बैंक द्वारा लौटाए जाने वाला मिश्र धन कितना होगा? तो देखो एक वर्ष में 9% ब्याज मिलती है, तो 5 वर्षों में 45% मिल जाएगी ना। और इसने बोला है मिश्र धन ज्ञात करना है, तो 145 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो तो क्या हो जाए, 12,800 का 145% निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करना है, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा? देखो 145 को मैं 290/2 लिख सकता हूँ ना, और इसको लिख सकता हूँ 128। यदि इसको काट दूंगा तो 64 आ जाएगा। तो 290 × 64, तो 0 से 0, 29 चौको 116 हासिल 11, 29 छक्का कितना होता है? 174, 11 185, तो 18,560 आंसर आएगा ना। तो देखो ये फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 35% के बराबर है तो ब्याज की दर कितनी है? तो देखो साधारण ब्याज 5 वर्षों में कितना मिल रहा है? 35%। तो एक वर्ष में कितना मिलेगा, मतलब दर कितनी आ जाएगी? 5×35 7% आ जाएगी। ठीक है। तो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी निश्चित धनराशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 5,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, तो साधारण ब्याज पर निवेश की जाने वाली धनराशि कितनी है? तो इसने क्या किया, देखो मैं मान लेता हूँ पी धनराशि है और 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में ये है। अब उसने बोला 5,000 की धनराशि पर
10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI क्या होगा? देखो इसका इफेक्ट हो जाता है 10 + 10 + 10 × 10/100, 21% आ जाएगा बटे 100। और ये किसका बोला? इसका आधा है तो 1/2 कर लेंगे। देखो 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। यदि मैं देखो 0 से 0 काट दूंगा और ये आ जाएगा 250, ठीक है। और इसको यदि काटूंगा तो 125 आ जाएगा, 125 × 21 आएगा। कितना आंसर आएगा? 21 पंचे 105, हासिल 10, 21 दूनी 42, 10 52, हासिल 5, 21 एकम 21, 5 26, 26 तो 25 आंसर आ जाएगा ना। तो देखो ये 4th नंबर आंसर होगा। यदि किसी घन का आयतन 1,75,616 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी भुजा की माप कितनी होगी? तो देखो इसका क्यूब मुझे निकालना पड़ेगा। एक घन का आयतन क्या होता है? A⁴ 17 56 16। तो देखो मैं इसका कैसे निकालूंगा? यदि देखो मैं 36 की जगह इसको 30 मान लूँ तो इसका क्यूब होता है 27,000, और 56 की जगह मैं 50 का क्यूब कितना हो? 1,25,000। तो अप्रॉक्सीमेशन से कर लेंगे। और देखो ये 60 का 216 होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। 64 इसका देखो 40 का 64,000 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये दिख रहा है, ये इससे थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तो ये होगा 56 का क्यूब होगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समूह में 30 लड़कियों का औसत भार 35 kg है। जब जब उस समूह में एक लड़की और आ जाती है तो औसत भार 2 kg बढ़ जाता है, तो नई शामिल हुई लड़की का भार कितना है? देखो 30 लड़कियों का औसत भार 35 kg है। जब उसमें एक लड़की आ जाती है तो कितनी लड़की हो जाएंगी? 31 kg हो जाएगी, 31 लड़कियां हो जाएंगी। तो औसत भार 2 बढ़ जाता है, मतलब 35 से 37 हो जाता है। तो देखो यहाँ से 2 की वृद्धि हो रही है, यहाँ 1 की वृद्धि हो रही है। तो देखो इस 1 का मल्टीप्लाई मैं 37 में करूँगा तो 37 × 1, और इसका 30 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, तो कितना हो जाएगा? 37 + 60 = 97 आंसर आ जाएगा। तो उस लड़की का भार 97 kg होगा, ठीक है। तो सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा। ऊपर क्या आ जाएगा? देखो 43 है, 7 चौको 28, 4 दूनी 8 हो जाएगा, -7। और देखो इसका 8 9 72 हो जाएगा, 9 × 2.5, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 8 एकम 8, 9/8, ठीक है। देखो इसको मैं 4/3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 12/9 हो जाएगा। 12/9 - 8/9 तो 4/9 हो जाएगा। तो 43 8 51, -7 तो 44 आंसर आ जाएगा। तो देखो 9 से 9 आ जाएगा, और 4 दूनी 8, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 22.5 बटे 1/2। तो देखो 22.5 0.5, तो 44/22 आ जाएगा। तो आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले घनाभ के प्रत्येक कोने में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाले जाते हैं तो शेष ठोस घन का आयतन कितना होगा? तो देखो घनाभ का आयतन क्या होता है? L × B × H, और घन का आयतन A⁴ होता है। अब देखो 4 कोने, तुम यदि कमरे में बैठे हो तो 4 कोने होंगे इस तरफ और उस तरफ, तो 8 हो जाएंगे। तो देखो 4 × 5 × 6, 8 × 1⁻3, 6 पंचे 30, 120, -8 तो 112 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी बैग में 310 रुपए हैं जिसमें 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 4:3:5 है, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? देखो 5 रुपए के सिक्के हैं, 2 रुपए के सिक्के हैं, 1 रुपए के सिक्के कितने अनुपात में है? 4:3:5। तो 4 पंचे 20, और 3 दूनी 6, और 5, और इनकी वैल्यू कितनी दी है? 310। 31 की वैल्यू 310, 1 की वैल्यू 10। तो 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 5 रुपए के सिक्के होंगे 4 × 10, तो 40 हो जाएंगे।
सेकंड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए और बी मिलकर एक निश्चित कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसे 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर इसे 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अकेले ए इस कार्य का 7/12 भाग कितने दिन में पूरा करेगा? देखो, ए प्लस बी 20 दिन में कर सकते हैं और बी प्लस सी 30 दिन में कर सकते हैं और सी प्लस ए 24 दिन में कर सकते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा? 20 छक्का 120, 30 चौको 120, 24 पंचे 120। तो देखिए, यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालूं, देखो यहाँ से यदि जोड़ूंगा तो 2A 2B 2C आएगा। देखो 6 4 10 5 15 हो जाएगा, 15/2 तो 7.5 आ जाएगा। ठीक है। अब बोला ए को ए की इफिशियंसी निकालना है, तो ए की इफिशियंसी निकालने के लिए मुझे बी प्लस सी को माइनस करना पड़ेगा। बी प्लस सी कितना है? बी प्लस सी 4 है। तो यदि इसकी जगह 4 रख दूंगा तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.5। ठीक है। तो बोला 120 कार्य को करना है 7/12 भाग को। इसको मैं 7/2 लिख लेता हूँ। तो देखो 7 ये और 2 ये, देखो 7 से 7 कट जाएगा 12, तो 20 आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9, 21 और 123 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो चतुर्थानुपाती कैसे ज्ञात करते हैं? देखो 3 संख्या होती है ए बी सी डी। तो यदि मुझे डी की वैल्यू निकालना है तो क्या होता है? BC/A हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 9, 21, 123 और ये x। तो x की वैल्यू निकालना है तो 21 इंटू 123/9 हो जाएगा। देखो यहाँ से 41 आ जाएगा, यहाँ से 3 त्रिका 9, 30 7 21, तो x बराबर आ जाएगा 287। ठीक है। थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राम ने अंकित मूल्य पर 35% की छूट पर एक कुर्सी खरीदी। राम को छूट नहीं मिली होती तो कुर्सी का मूल्य 245 अधिक चुकाना पड़ता। राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया? तो देखो इसमें क्या बोला है? 35% की छूट की वैल्यू कितनी दी है? 245 के बराबर है। ठीक है। तो 245/35 इंटू 100, तो 5 से काट देंगे 20, 5 से काट देंगे 7, 7 21 और 3 में 7 पंचे 35, तो कितना आ जाएगा? 700 आ जाएगा। अब उसने बोला है राम ने कुर्सी खरीदने के लिए कितने रुपए का भुगतान किया? तो 35% की छूट पर 65% में खरीदा होगा। तो 7 पंचे 35 हासिल 3, 7 छंग 42, 3 45, तो 455 में खरीदा था उसने। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14, 28 और 42 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सेटिस्फाई करा लें। तो देखो इसमें क्या है? 14 है, 28 है और 42 है। 42 में क्या होता है? 14 इंटू 3 होता है। और 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? उनके डिजिट का सम करके, यदि वो 3 से डिविजिबल होगा तो इस तरीके से चेक करेंगे। तो देखो 9 3 12, पहला देखेंगे 9 3 12 4 16, तो देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये आंसर होगा नहीं। 9 2 11 और 4 15, तो देखो ये आंसर हो सकता है। 9 6 15, 4 19, तो देखो ये भी आंसर नहीं होगा। 9 4 13, 2 15, ये आंसर हो सकता है। ठीक है। अब देखो 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे। अब देखो यदि इसमें क्या होता है? 7 इंटू 4 होता है। तो यदि मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ, तो 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 अंक 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है? 4 24 है, तो देखो ये तो 4 से डिविजन हो जाएगा, तो यही आंसर होगा। देखो 42 नहीं होगा डिविजन ना 4 से, तो देखो 924 आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक आने वाली संख्याओं का प्रतिशत कितना है? तो 1 से 40 तक देखेंगे तो 1 आएगी पहले ही, फिर 9 आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 19 आएगी, फिर 21, फिर 29, फिर 31, फिर 39। तो टोटल कितनी संख्या आएंगी? 3 3 6 2 8, 8 संख्याएं। और टोटल संख्या कितनी थी 1 से 40 तक? तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 8 5 40, 5 से काट देंगे 20, तो 20% आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने से 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। अब प्रोजेक्ट को पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा?
ए प्रोजेक्ट को 10 दिन में और बी 15 दिन में कर सकता है। देखो 10 दिया 30, 15 दूनी 30। ए और बी दोनों एक साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले छोड़ देता है। यदि देखो ए 5 दिन पहले छोड़ता नहीं तो कितना काम कर लेता। ए की इफिशियंसी कितनी है, देखो ए की इफिशियंसी 3 है और 5 दिन करता तो कितना काम कर लेता, 15 काम कर लेता। तो 30 + 15 कितना हो जाएगा, 45 टोटल हो जाएगा। अब देखो हम दोनों से करवा देते हैं काम, तो 3 2 5, तो टोटल काम 9 दिन में पूरा हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेन अपनी समान चाल की 1/4 चाल से चलने पर अपने गंतव्य तक 60 मिनट की देरी से पहुंचती है। वही दूरी तय करने में ट्रेन द्वारा लगने वाले समान समय ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे मुझे स्पीड का रेशियो दिया है, 4 से 1 हो रही है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, 1 से 4, 60 मिनट देरी से पहुंचती है। तो देखो यहाँ से 3 की वैल्यू 60 है, तो 1 की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो पूछा है ट्रेन द्वारा लगने वाला समान समय, तो देखो समान समय 20 मिनट हो जाएगा ना। तो फर्स्ट नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पंखे का अंकित मूल्य 1780 है और उसे 1655.40 में बेचा जाता है, तो दी गई प्रतिशत छूट कितनी है। तो देखो 1780 अंकित मूल्य है और 1655.40 में बेचा जाता है, तो कितनी की छूट होगी। ये देखो 55 25 हो जाएगा, तो 124.60 की छूट होगी। ठीक है 1780 में। ठीक है, अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो देखो ये दशमलव हट जाएगा, 100 खत्म हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब दे दी मैं, देखो इसको 7 बार चला जाएगा, 7/56 हासिल 5, 17 सत्ती 49, 5 54 और 7 5 12। तो देखो ये 7 बार चला जाएगा, 7% की छूट होगी। ठीक है, फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना था। एक कार की चाल एक बस की चाल की 1/5 गुना है। एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। यदि बस की चाल ट्रेन की चाल की 1/4 गुना है तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखो 1/5 गुना है, मतलब 6/5 है। ठीक है, यदि मैं बस की चाल मान लूँ 5 है। ठीक है, तो देखो कार और बस की चाल बोला है, बस की चाल 5 है और बोला है बस की चाल कार की चाल का 6/5 गुना है, तो देखो एक कार हो जाएगी 6। ठीक है, अब बोला एक ट्रेन 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी, 1200/15 कर देंगे तो 15 8 120, तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। अब बोला है बस की चाल ट्रेन की चाल का, बस ट्रेन की चाल का 1/4 गुना, मतलब 5/4 गुना है, तो कितना आ जाएगा, इसको काट देंगे, 20 पंचे 100 आ जाएगा। देखो यहाँ से 20 आ जाएगा, 20 पंचे 100, तो ये देखो बस की चाल आ गई। बस की चाल देखो 100 है, तो देखो कार की चाल कितनी हो जाएगी 120। अब बोला है कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से 7 घंटे में 840 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो फर्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने 8875 में एक ओवन बेचा, इस लेन देन में उसे 25% का लाभ हुआ। यदि उसने इस ओवन को 6937 में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 8875 में बेचा है तो 25% का लाभ हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। देखो 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 5 से काट देंगे तो कितना आएगा, देखो 17 पंचे 85 हो जाएगा, और 5 सदी 35, 55 25। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 चौको 68, 7100 आ जाएगा इसका क्रय मूल्य। और यदि 67 में बेचता तो कितने की हानि होती, 163 की हानि हो जाती 7100 में। ठीक है, तो देखो 71 दूनी 142 आ जाएगा, अब कितने बचेगा, 21 बचेगा। ठीक है, तो 3 बार जाएगा लगभग। ठीक है, 2.3% होगा, तो हानि हो रही है, तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक दुकानदार ने 21,000 में प्रत्येक
के मूल्य पर 6 टीवी सेट खरीदे और सभी को कुल मिलाकर 1,45,920 के मूल्य पर बेच दिया तो कुल लाभ हानि प्रतिशत क्या था। तो देखो, एक को 21,000 में खरीदा है तो 6 को कितने में खरीदा होगा। देखो सीपी टोटल कितना आ जाएगा, 21,000 इंटू 6 तो 1,26,000 आ जाएगा। और एसपी कितना है, 1,45,920 में बेचा है तो कितने का लाभ हो जाएगा। देखो इसमें लाभ हो जाएगा, 0 से 0 आ जाएगा, 2 9 और ये 145 में 126 जाएंगे, 19 आ जाएगा। 19,920 का लाभ होगा 1,26,000 में इंटू 100। ठीक है, यदि देखो मैं इसको काट दूं, कितने से काट सकता हूँ, 2 से काट दूंगा तो 63 आ जाएगा और इसको काट दूंगा तो 996 आ जाएगा। अब इसको देखो 3 से काट दूंगा तो 21 आ जाएगा और इसको 332 आ जाएगा। देखो 332 बट्टे 21 आ जाएगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा। 21 एकम 21, कितने बचेगा, 12 बचेगा। 21 पंचे 105, ठीक है, 21 अट्ठे 168 तो देखो 15.81 का लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षार्थी 25% अंक अर्जित करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि एक अन्य परीक्षार्थी जो 40% अंक अर्जित करता है और परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंकों से 28% अंक अर्जित करता है। तो 72% अंक अर्जित करने के लिए विद्यार्थियों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो देखो ये भी फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी 25%, देखो 25% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब उसे 32 अंक और चाहिए तब वो पास होगा। जबकि एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक अर्जित करता है और वह परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 28% अधिक अंक प्राप्त कर लेता है, मतलब ये 28 ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। तो देखो ये 40 में 25 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 और ये 32 प्लस 28 हो जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू 4 हो जाएगी तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 400। अब बोला 72% अंक ज्ञात करना है तो 72% कितना आ जाएगा 400 का, 72 चौको 288। ठीक है, तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याएं ए बी और सी क्रमशः 4 5 8 के अनुपात में यदि प्रत्येक संख्या में क्रमशः 15%, 24% और 35% की वृद्धि की जाती है तो इन संख्याओं का नया अनुपात क्या होगा। बी और सी, देखो 4 5 8 के अनुपात में यदि मैं 2 जीरो में बढ़ा लूँगा तो बोला पहले में 15% की वृद्धि होती है तो 15% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 बढ़ जाएगा तो देखो 460 हो जाएगा। अब दूसरे में देखो 24% की वृद्धि होती है तो 24 पंचे 120 बढ़ जाएगा तो 620 हो जाएगा। अब तीसरे में क्या होता है, तीसरे में देखो 35% की वृद्धि होती है, 35 अट्ठे 240 बढ़ जाएगा, 35 अट्ठे 280 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो 1080 हो जाएगा। अब देखो इनका 0 0 कट जाएगा। अब इसके एलसीएम वो ले लेंगे अनुपात, तो 23 दूनी 46, 31 दूनी 62 और 54 दूनी 108 तो 23 31 54 के अनुपात में होगी। तो देखो ये थर्ड नंबर आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।